टू द टैलेंट पूल अकेडमी प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम जो 5 क्वेश्चंस की कड़ी है उसमें एक स्पेशल टॉपिक लेंगे स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन को आज हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके साथ में कुछ 5 क्वेश्चंस करेंगे उसको समझा के। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो हम जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, ये जनरल से एडवांस लेवल पे जाएंगे हम, यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, यानी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को काम आ सकता है ये, बेसिक से एडवांस तक की तक। ठीक है, तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन ये सीधी लाइन जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं हो, यानी नो एंड पॉइंट, यानी चलती जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, पहले अच्छे से पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ी होगी। क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स? क्या है बच्चों? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ए बी सी क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो हमने जो ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, किसको रिप्रेजेंट करती है? कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? यानी कि दिस इक्वेशन represent of straight line। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान रखें। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होती है? उसका ढाल। उसका ढाल कैसे है? एक्स एक्सिस से उसकी स्लोप कैसे है? जैसे हम कार्टेशियन प्लेन की बात करूं मैं, इस कार्टेशियन प्लेन में आपने 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी थे और आप भी पढ़ते हो बच्चों। उसमें हमने अब क्या देखते हैं कि जो भी कोई लाइन है, जैसे ये कोई लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है नहीं है, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास? सपोज दैट इसकी इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है? इस एक्स एक्सिस के साथ में ढाल क्या है? ये ढाल, यानी इसकी ढाल जो होगी ना, वही क्या है? इसकी स्लोप होती है। तो इसकी जो स्लोप निकालने का तरीका है, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसकी स्लोप देखेंगे, इसकी स्लोप हमेशा क्या होती है बच्चों? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये याद रखेंगे। यह स्लोप क्या होती है हमेशा इस इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। और इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस लगेगा। तो ये स्लोप निकालने का सीधा तरीका है। यदि ये ऐसी इक्वेशन आए तो हम सीधा इस तरह से निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम बात करते हैं, एक तो ये फॉर्म होती है इसकी, यानी कि जनरल फॉर्म ये होती है लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल्स में जो होगी वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, दूसरी जो जनरल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, यानी कि सेकेंड, ये फर्स्ट है, सेकेंड, यानी कि सेकेंड जो फॉर्म होगी हमारी स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप m and one intercept is given c। इंटरसेप्ट को क्या बोलेंगे? c इज गिवन। जब ये इंटरसेप्ट गिवन हो तो इंटरसेप्ट कौन सा होगा? x एक्सिस से y एक्सिस से इनका इंटरसेप्ट जो है ना, उनका इंटरसेप्ट कितना है वो गिवन हो हमारे पास, तो उसकी जो फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। m को क्या करते हैं? स्लोप बोलते हैं। c को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन की। तो m जो होगी, m क्या होगी? मैं यहाँ से m बताता हूँ। ये जो थीटा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि m किसके बराबर होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। एंड वेयर थीटा क्या होता है? वेयर थीटा एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड x axis
स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्स के बीच का एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की उसमें थीटा होता है, वो एंगल होता है। अंडरस्टैंड, ये ध्यान रखें। तो m क्या होगा बच्चा, टेन थीटा होगा। और c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यदि वो c, यदि ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास करे तो हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन का ये रूप होता है। थर्ड क्या होती है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन when it pass through one point, या एक पॉइंट से पास हो, एंड m यानी स्लोप इज गिवन, यदि स्लोप दे रखी हो, यदि स्लोप दे रखी हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन पॉइंट एंड m स्लोप गिवन। तो कैसे होगी, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वन पॉइंट जो होगा वह x1 y1 से पास होगा। किससे पास होगा बेटा, x1 y1 से पास होगा। बंद कर दूं, बंद कर दूं कि ठीक है, वो कर देना। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होगा। अब ये दूसरी फॉर्म है जनरल इक्वेशन की, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है। यानी ये फॉर्म पढ़ी हमने, दूसरी ये पढ़ी, तीसरी थर्ड नंबर पे ये पढ़ी। अब सपोज दैट m की वैल्यू एक तो हमने पढ़ा टेन थीटा के रूप में होता है। m क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। फिर हमने पढ़ा स्लोप m निकालने का तरीका क्या, ऑपोजिट ऑफ x, इसमें अलग से पढ़ा। लेकिन मान लो कोई लाइन, व्हेन, रिमार्क में लिख देता हूं मैं, रिमार्क डाल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। when straight line pass through two points, यदि दो पॉइंट से पास हो, वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा, x1 y1 एंड x2 y2 से पास हो। यदि x1 y1 और x2 x2 पास हो, देन जो स्लोप होगी, यानी स्लोप जो m होगी, वो क्या होगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होगी। ये याद रखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिमार्क में डाल दिया। यानी कि स्ट्रेट लाइन यदि पास हो किससे, दो पॉइंट से, किससे पास हो बेटा, टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 हो, तो वो क्या होगी बच्चों, स्लोप क्या होगी उसकी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होगी। 100% क्लियर है बात, समझ में आया सब बच्चों, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी इक्वेशंस, किसकी इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी है। तो कितनी पढ़ी हमने, थ्री लाइंस इक्वेशन, यानी थ्री अलग अलग फॉर्म पढ़ी हमने स्ट्रेट लाइन की। अब पढ़ेंगे फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी है वो देखते हैं। मैं रफ कर देता हूं ऊपर से, ये देखिए बच्चों, बेटा अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे फोर्थ फॉर्म पे आ जाते हैं हम। स्ट्रेट लाइन की फोर्थ फॉर्म कौन सी पढ़ेंगे हम, इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है एक, ठीक है। तो उसके इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है उसको अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये ओ पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई नॉट है। हमेशा इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट हो रही है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हो रही है। तो मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, ये ले ली, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेक इंटरसेप्ट at x axis and y axis A and B respectively, then तो मान लो ये यहां से इंटरसेप्ट कितना बना रही है, एक्स एक्सिस ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ए इंटरसेप्ट बना रही है यहां से यहां तक। तो मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों,
ए जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। और बी यहाँ वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है बेटा, बी इंटरसेप्ट बना रही है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो बी, यानी हमें पता है वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बी हो गई। तो ये इंटरसेप्ट बनाती है, तो 2 पॉइंट हो गए नहीं कोऑर्डिनेट। तो इसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये याद रखना, क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होती है। अब इसकी स्लोप निकालें, तो स्लोप कैसे निकलेगी, स्लोप m कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 कर सकता हूं मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, ये x1 y1 हो गया, ये y2 x2 y2 हो गया, तो y2 क्या है, 0 है, माइनस y1 कितना है बेटा, b है, अपॉन x2 कितना है यहाँ पर, x2 a है, और y2 x1 कितना है, 0, a माइनस 0। तो मुझे बताओ कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए होगी नहीं हुई इसकी स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या आ गई, माइनस का बी अपॉन ए। इसका मतलब हमें ये कर लिख सकते हैं कि y के नीचे जो है हमारे पास उसको यहाँ रखेंगे, और फिर x के नीचे जो है वो नीचे रखेंगे, और जो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस रहेगा हमेशा, इसका मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे हमेशा। तो इसकी स्लोप का फॉर्मूला ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे निकालना चाहो स्लोप, ये हमने पढ़ा है अभी, स्लोप इस तरह से निकाला हमने, उसी का यूज़ करके हमने निकाला। वैसे आप इसको याद रख सकते हो कैसे, y के नीचे जो है उसको पहले लिखेंगे कोफिशिएंट, फिर x के नीचे जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और माइनस लगा देंगे। तो इसका ये फॉर्मूला आप ईजाद कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आप कहोगे सर हर एक स्ट्रेट लाइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखेंगे, देखिए सपोज दैट मेरे पास एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, और क्या होती है अभी बताया था मैंने, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती नहीं होती, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती ही नहीं होती। अब मेरे को ये बनानी है, इसको इस फॉर्म में बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं इसको, देखो बनाने का तरीका बताते हैं। तो इसी को उधर लेके जाएंगे, इसी को इधर लेके जाएंगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस का सी, माइनस सी से डिवाइड कर दो इसको सारे को, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1, माइनस सी को माइनस सी से डिवाइड बाई माइनस सी कर दिया। अब हमें पता है x के नीचे ये नहीं होना चाहिए, जो a बाई सी है इसको c बाई ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, x अपॉन सी बाई ए, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस सी, हाँ माइनस सी बाई ए, और ये क्या हो गया, प्लस y अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1, हो गए नहीं हुए। तो इससे हमें क्या पता चला कि x का इंटरसेप्ट कौन सा है, माइनस सी बाई, और y का इंटरसेप्ट कौन सा है, माइनस सी बाई बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो यहाँ से इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लिखना चाहें इंटरसेप्ट तो कैसे लिखेंगे इसका इंटरसेप्ट, देखिए तो इंटरसेप्ट कितना हो गया बच्चों, यहां से देखिए, तो x के नीचे माइनस सी बाई है, तो क्या पहला इंटरसेप्ट क्या बनेगा, ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या बनेगा बच्चों, देखिए ध्यान से, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या बनेगा बेटा, x एक्सिस y की वैल्यू 0, तो माइनस सी बाई ए, एक मिनट रुकिए, तो ऑन x एक्सिस पे क्या बना, क्या बना बेटा यहां से माइनस सी बाई ए 0, और ऑन y एक्सिस पे क्या बनेगा, यहां से इंटरसेप्ट क्या बनेगा, 0 माइनस सी बाई बी, बनेगा नहीं बनेगा मुझे बताइए आप, ये इंटरसेप्ट बन सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, हाँ या ना।
तो यहाँ प्लस सी इधर आ गया, माइनस सी से डिवाइड किया इधर आ गया, तो ये इंटरसेप्ट बन सकते हैं। तो इसका मतलब हर एक स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर सकती है, किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी। जैसे कहीं से भी लाइन आ रही है, इस तरह से ऐसे आ रही है तो कहीं ना कहीं काटेगी, ऐसे आ रही है तो भी काटेगी, एक्स और वाई एक्सिस को तो काटेगी। तो ये नए इंटरसेप्ट बन सकते हैं। तो देख लो, मैंने इस फॉर्म को, जनरल फॉर्म जो थी स्ट्रेट लाइन की, इस फॉर्म को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एक इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कि ये कौन सी फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका मतलब हर एक लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 4 टाइप्स के या 4 फॉर्म्स हैं हमारी किसकी, स्ट्रेट लाइन की, दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। तो हमने ये डिस्कस किया और ये स्ट्रेट लाइन की जो अलग अलग फॉर्म डिस्कस की, और इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। तो ध्यान से अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट -4 5 इज, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट -4 5 इज। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं छोटा सा, उससे अच्छे से क्लियर होगा। ये है ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, 0 0। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, पॉइंट है -4, तो -4 5 है। तो ये मुझे बताइए, ये ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो -1 ये है, ये -2 ले लिया, ये -3 ले लिया, ये -4 ले लिया, और प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 इधर होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5। तो इसको मिलाओ, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -4 5 होगा, नहीं होगा, मुझे बताइए आप। यानी कि ये कोऑर्डिनेट होगा -4 5। इसको इससे मिलाओ, किससे, ओरिजिन से। तो मैंने इसको ओरिजिन से मिला दिया, ओरिजिन से पास हो रही है, ये लो। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो मुझे बताओ कितने पॉइंट से पास हो रही है लाइन, 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ये है, एक ये, 2 पॉइंट है, ठीक है। इसमें x1 y1 ये हो गया, ये x1 ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। इन 2 लाइन से पॉइंट से पास हो रही है, तो आज से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। और m क्या होगा यहाँ पर, m क्या होगा, क्योंकि 2 पॉइंट से गुजर रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी स्लोप। द स्लोप विल बिकम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बिकॉज वी नो दैट x1 एंड y1 एंड x2 y2 इज गिवन, ओके। तो y2 क्या है, y2 क्या है बच्चों, y2 कितना है 5, माइनस y1 क्या है बच्चों 0, अपॉन x2 कितना है बच्चों यहाँ से -4, माइनस x1 कितना है बच्चों यहाँ से 0। तो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों, द स्लोप विल बिकम 5/-4, इट विल बिकम -5/4। अंडरस्टैंड। अब इस फॉर्मूले में रख लो आप, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना है बच्चों 0, इक्वल टू m कितना है -5/4, x माइनस x1 कितना है बेटा यहाँ से 0 है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4y, -5 इसके अंदर भेजो, माइनस का 5x, ये 0 ही हो गया, -5x को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो कौन सा है इसका आंसर, देखो कहाँ पर है, ए पर, ऑप्शन ए राइट है। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, यहां से देखेंगे,
ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। जो लाइन बनेगी और PQ जो लाइन बनेगी उसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो हमें बताना है जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P और Q के क्या होंगे, ये बताना है। तो हमें क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन लिखेंगे हम और उसमें PQ इंडिकेट करेंगे। ए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है और वाई एक्सिस को भी करती है एट द पॉइंट P एंड Q, P और Q पे करती है। अब हमें ये नहीं पता कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव पे करती है, एक्सेस के पॉजिटिव पे करती है, एक्सेस के नेगेटिव पे करती है, कहाँ करती है ये नहीं पता हमें। तो अब कैसे पता चले, तो ये जो मिड पॉइंट दे रखा है, जो मिड पॉइंट दे रखा है ये हमें बताएगा कि कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ये पता चल जाएगा मिड पॉइंट से हमें। तो मिड पॉइंट की देखो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को तो पॉजिटिव एक्सिस पे करती है क्रॉस, ये क्या है पॉजिटिव इस साइड में, राइट साइड में, और वाई एक्सिस को कहाँ करती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ है, इधर है, तो यहाँ कनेक्ट करती है, तो यहाँ इस तरह से काट रही है ये लाइन। तो वाई एक्सिस को कहाँ काटती है, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों बताओ, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कुछ भी ले लें हम, ए बी कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने बी ले ली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये क्या होगी, बी होगी। और एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है बेटा, A0 पर काट रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ए। तो अब इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, अब मिड पॉइंट क्या है, ये क्या है, क्यों, इसका मिड पॉइंट मान लिया D, और इसकी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 5। तो हमें ये P और Q की वैल्यू निकालनी है, P और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हमें पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन PQ। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे मिड पॉइंट की, यानी कि 2 - 5 किसके बराबर होगा, हमें पता है x1 + x2/2 और दूसरा है y1 + y2/2 के बराबर होता है, हाँ या ना। तो मुझे बताइए 2 किसके बराबर होगा बच्चों, x1 + x2/2 और ये -5 किसके बराबर होगा, y1 + y2/2 के बराबर। अब 2 = x1 कितना है, x1 y1 कुछ भी मान ले, ये p है, PQ है, तो ये x1 y1, ये क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो मुझे बताइए x1 क्या है यहाँ से 0 प्लस x2 कितना है बेटा, a है /2, तो 2 2 जा 4 और ये क्या हो गया a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर आ जाते हैं इस पर, तो -5 = y1 कितना बेटा यहाँ से b आ गया, प्लस y2 कितना बेटा यहाँ से 0/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा -10 = तो यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, -10, a और b की वैल्यू आ गई। तो मुझे बताओ p कोऑर्डिनेट क्या होगा, p क्या माना था हमने, p क्या था बच्चों, 0 b था, तो मुझे बताओ p क्या होगा, 0 b की वैल्यू कितनी है, -10, और q पॉइंट क्या माना था हमने, a0, तो बताओ q पॉइंट क्या होगा, a की वैल्यू निकाली कितनी हमने, 4 और 0, तो p और q देखो कोऑर्डिनेट, ये p और ये q कोऑर्डिनेट, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 - 10, q कोऑर्डिनेट के 4 0, तो 0 - 10 और 4 0, देखो 0 - 10 एंड 4 0, ऑप्शन डी में राइट है, यहाँ नहीं है 0 4 है, यहाँ -10 0 है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the intersection of the lines x - 2y = 1 and x + 3y = 2 and parallel to 3x + 4y = 0 is, इसके पैरेलल है, यानी हमें करना है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। वो स्ट्रेट लाइन कैसे है, किससे इंटरसेक्शन कर रही है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन निकालनी है इसकी रिक्वायर्ड, और ये क्या कर रही है, इंटरसेक्शन है, किससे इंटरसेक्शन है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता नहीं क्या है, x1 y1 नहीं पता कहाँ से पास हो रही है, ये निकालना है। वो दो लाइन कौन कौन सी, ये दे रखी है हमें, तो ये लाइन कौन सी है, x - 2y = 1, और ये जो लाइन है ये कौन सी दे रखी है, x + 3y = 2, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो इनके इंटरसेक्शन से x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। और ये कह रहे हैं एंड पैरेलल टू, ये पैरेलल है, यानी कि ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के, ये लाइन कौन सी है, 3x + 4y = 0 के, इस लाइन के पैरेलल है, तो हमें ये निकालनी। तो मुझे बताओ पैरेलल जो लाइंस होती हैं
उनकी जो स्लोप्स होती है ना वो बराबर होती हैं, ये याद रखिए। यानी हमें क्या निकालनी, इसकी इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की निकालनी है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप को क्या मान लिया मैंने, m1, और इसकी स्लोप को क्या मान लिया मैंने, m2। तो इसकी स्लोप क्या होती है, when two lines are parallel then their slopes are equal, उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी m1 इक्वल टू m2। तो इसकी m1 क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, निकाल लेंगे हम। इसकी स्लोप निकालने का तरीका बताया था, बताओ। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, तो इसकी क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है बच्चों 4, तो -3/4। तो बताओ कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/, ये निकाल लिया, हाँ या ना। और ये कहाँ से पास कर रही है, x1 y1 से। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, जब एक पॉइंट से पास हो, y - y1 m x - x1 से निकाल लेंगे। m भी दे रखा है, x1 y1 नहीं दे रखे, ये निकालो। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, ये ध्यान से देखना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो x + 3y = 2 और दूसरा है x - 2y = 1। इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। 3y में से 3 और 2y कितने हो गए, 5y। 2 में से गया तो 1, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/5, यानी कि y1 आ गया। ये y1 कितना आ गया, 1/5। अब y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x - 2y = 1, तो x - 2 1/5 कितना हो जाएगा 1, तो x = ये माइनस का 2/5 उधर गया तो किसका बनेगा, प्लस का। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/5। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। इसका मतलब x1 y1 कितना आ गया बेटा, x1 कितना आ गया 7/5, y1 कितना आ गया 1/5। अब कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसे पास करते हैं, किसी एक पॉइंट से पास करते हैं तो कैसे करेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे, 7/5 एंड 1/5 कैसे करेगी, क्या होती है, क्या होगा, पासिंग थ्रू 7/5 1/5 y - y1 = m2 x - x1। तो y - y1, तो y - y1 कितना है बेटा, 1/5। m2 की वैल्यू हमने निकाली -3/4, x - x1 की वैल्यू कितनी है 7/5। सोल्व कर लो इसको, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना बनेगा, ये 4 को इधर भेजेंगे तो कि 4y, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -4/5 = -3 को अंदर भेजो, -3x, माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 7/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो कितना हो गया 4y, ये -3x इधर आएगा तो प्लस का 3x, ये 7 3 जा कितने हो गए 21/5, ये माइनस का 4/5 इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 4/5। तो इसको आगे मैं इधर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4y = एलसीएम कितना आ गया 5, तो 21 और 4 कितना हो गया 25/5, 5 5 जा 25। तो 3x प्लस का 4y, ये 5 इधर लेंगे तो माइनस का 5 = 0। ये होगी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। कहाँ पर आई है, 3x + 4y - 5 का है, ये रहा ऑप्शन सी राइट है। अंडरस्टैंड बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/a - y/b = 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहां से पास हो रही है, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो कहां से पास हो रही है, द पॉइंट एट विच इट कट, इट का मतलब कौन सी लाइन, ये जहां x एक्सिस को कट हो रही है वहीं से पास हो रही है वो लाइन। तो ये मुझे बताओ ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, हमने पढ़ लिया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, x/a + y/b = 1 होती ही नहीं होती। अब इससे कंपैरिजन करो, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लाइन क्या है हमारे पास, x/a - y/b = 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x/a + y/-b लिख सकता हूं, हाँ या ना।
तो ये लाइन को इस लाइन से कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुझे बताओ, सेम आगे नहीं आई। तो x के ऊपर क्या है, इसका इंटरसेप्शन a है, तो यहाँ से इंटरसेप्शन बना रहा हूँ, देखियो कोऑर्डिनेट से, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये x है, ये y है, ये y है। अब इसको इससे बना रहा हूँ, x का इंटरसेप्शन कितना दे रखा है a, तो x का इंटरसेप्शन हो गया a, तो a यहाँ से यहाँ तक हो गया, सपोज दैट, यानी कि ये पॉइंट, तो इसको क्या मान लिया मैंने a0, ठीक है भाई। y का इंटरसेप्ट क्या है बेटा, माइनस का b, माइनस का b कहाँ होगा, नीचे y डैश पे इधर होगा, तो माइनस का b माने ये मान लिया, ये है b, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 माइनस का b, हो गए नहीं भाई। अब इन दो पॉइंट से पास हो रही है, इन दो पॉइंट से कैसे पास होगी वो लाइन, ऐसे होगी नहीं होगी, यानी कि ये दे रखा है, ये लाइन की इक्वेशन कौन सी है, x अपॉन a माइनस का y अपॉन b इक्वल टू 1 है, ये है। अब इसकी स्लोप निकाल लो, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, कहां पर परपेंडिकुलर है, थ्रू द पॉइंट इट कट्स x एक्सिस, x एक्सिस जहां काट रही है इससे परपेंडिकुलर बना रही है, ये बना रही है, ये परपेंडिकुलर बना रही है इस पॉइंट पर, यानी हमें किसकी निकालनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये निकालनी है, और कहां से पास हो रही है, a0 से पास हो रही है, हाँ या ना, इससे पास हो रही है, तो इससे पास हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला आता है, y माइनस y1 mx माइनस x1, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किससे, इस पर परपेंडिकुलर, इस लाइन के। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू लाइंस, यहां लिखता हूं मैं नीचे, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो उनका जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है ना वो किसके बराबर होगा बेटा, -1 के। तो इसकी स्लोप निकालो पहले, इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों, यानी कि m1, इसकी स्लोप मैंने बताई थी आपको, अच्छे से याद हो तो, माइनस लगाएंगे सबसे पहले, तो लगा दिया, y के नीचे जो है वो लिखोगे, y के नीचे क्या है, माइनस का b है, फिर किसके नीचे, जो x के नीचे है वो लिखोगे, नीचे ये लिख दिया, तो इसकी स्लोप क्या होगी, b अपॉन a हो गई, नहीं हुई, मुझे बताइए आप, इसकी स्लोप क्या होगी, b अपॉन a, तो यहाँ रख दो, b अपॉन a इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाएगा तो माइनस का a अपॉन b, आया नहीं आया m2, आया नहीं आया, मुझे बताइए बच्चों, ये आ गया। अब हमें क्या निकालने, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये निकालनी। क्या होती है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है बेटा, यहाँ से यही होगा, इससे पास हो रही है तो 0, m कितना निकाल लिया, माइनस का a अपॉन b, x माइनस x1 कितना है बेटा, यहाँ से a। तो मुझे बताइए, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ से b से मल्टीप्लाई कर लो, बी वाई माइनस a को अंदर भेजो, माइनस का ax, और इसको अंदर भेजा तो प्लस का a², इधर लाया है तो इसको क्या होगा, ax प्लस by इक्वल टू a², ये आ गया हमारे पास। अब इसको किससे डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड करना है, हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम इक्वेशन बदलेंगे तो ये ए बी क्या आएगा, एलसीएम आएगा, और ए बी इधर जाएगा, तो इसका मतलब ए बी से डिवाइड करना पड़ता है, तभी क्या बनेगी, ऐसी इक्वेशन बनेगी, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी यहाँ, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाई ए बी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, ए एक्स के नीचे भी ए बी, बी वाई के नीचे भी ए बी, और ए स्क्वायर के नीचे भी ए बी, ठीक है। तो ए से ख़त्म हो गया, क्या आ गया, एक्स अपॉन बी, प्लस बी से बी ख़त्म हो गया, वाई अपॉन ए, और ए से इस ए स्क्वायर से ख़त्म, तो क्या बन गया, ए अपॉन बी हो गया, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू ए बाई बी, कहाँ पर है देखो, एक्स अपॉन बी चेक करो, ये रहा एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 आया, नाउ एक्स अपॉन बी आ रहा है प्लस वाई अपॉन ए आ रहा है इक्वल टू ए अपॉन बी, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिक्वायर्ड कहाँ से आ गई, ऑप्शन डी राइट है हमारे पास, आया नहीं आया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, अंडरस्टैंड।
चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान से देखना है। क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस, एक्सेस का मतलब ए एक्स ई एस, इसका मतलब प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मतलब दोनों एक्सेस की बात हो रही है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, 2 4 से पास होती है। तो बताओ इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। तो सीधी सी बात है, कार्टेशियन प्लेन बनाओ और इक्वल इंटरसेप्ट बना दो, ठीक है। और पासिंग थ्रू 2 4 से पास हो रही है, किससे पास हो रही है वो, 2 4 से पास होती है। तो 2 4 से कहाँ से, ये 2 है और यह 4 है, मान लो ये है, तो 2 4 से यहाँ से पास हो रही है देखो, और इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। तो ये भी इक्वल है, ये ए है तो ये भी ए है। तो मुझे बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और हमें दे रखा है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है a इक्वल टू बी। तो यहाँ रख दो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। तो एलसीएम क्या आ गया, a आ गया, तो x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, a के आ गया, आया नहीं आया। अब ये किससे पास हो रही है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है इक्वेशन ऑफ लाइन, कहाँ से पास हो रही है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 4, किससे पास हो रही है, 2 4 से। तो इसमें सेटिस्फाई करेगी इसको। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, y की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे यहाँ, इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई, ए की वैल्यू कितनी है इक्वल टू a, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बताओ यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो x प्लस वाई माइनस 6 ये आ गया, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लाइन हो जाएगी। क्लियर है, ये लाइन हो, अंडरस्टैंड, इस तरह से करेंगे। ओके तो ये हमने आज कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चंस की, और स्ट्रेट लाइन हमने कंप्लीट करवाई। तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट है हमने ये सारे क्वेश्चंस करवाए, तो अच्छे से समझ में आया होगा। वापस रिवर्स करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो वीडियो, और आसानी से समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। और ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है, हम एक एक टॉपिक स्टार्ट, एक एक टॉपिक लेते जाएंगे और उस पर क्वेश्चंस करते जाएंगे। ये अलग से हमारा एक अलग से वीडियो डेली आएगा, और एक वीडियो हमारा आएगा 10th क्लास का जो सिलेबस चल रहा है उस पर आएगा। तो हमारा 10th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है, तो उस पर भी वीडियो डेली आएगा, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, और अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मेन बात है, पढ़ाई और जो मेहनत करेगा, पढ़ाई को अच्छे से मेहनत करेगा, कोई भी काम मेहनत से करें तो ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। थैंक यू।